दोस्तों आईफोन 17 सीरीज लॉन्च होने की कगार पे है। मतलब अगले महीने उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। पता नहीं कौन सी डेट होगी एग्जैक्टली अभी मालूम नहीं है, लेकिन सैमसंग आप देखना मॉक ज़रूर करेगा एप्पल को कि भैया कहाँ है तुम्हारा फोल्डेबल आईफोन, हम तो फोल्डेबल टेक्नोलॉजी पे भी पहुंच गए, हम ये एआई का भी यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके की बातें वो करता रहता है मॉक करने के लिए आईफोन को। लेकिन आईफोन की तो बात ही अलग है भैया, खरीद लेते हैं लोग कैसा भी वो लॉन्च कर दें। लेकिन इनका फोल्डेबल आईफोन बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द इन द सेंस नेक्स्ट ईयर 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर 4 कैमरे होंगे और इसका प्राइस बताया जा रहा है 1,72,000 रुपये। यहाँ पर फोल्डेबल मैकेनिज्म के ऊपर इनका काम चल रहा था, उसका पेटेंट बहुत पहले से इन्होंने ले रखा था। और यहाँ पर ये जो मॉडल बन रहा है इनका फोल्डेबल आईफोन, उसका नाम भी इन्होंने रख रखा है, जो रखा है प्रोजेक्ट V68, जो कि बताया जा रहा है ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो जैसे सैमसंग फोल्ड होता है और सैमसंग फ्लिप होता है, तो उन दोनों ही टाइप के मॉडल शायद ये 2026 में एक बार में ही लॉन्च करेंगे। दोस्तों यूएस के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कुछ अलग टाइप की है। मतलब हम अपने नेशनल फ्लैग की बेइज्जती नहीं कर सकते, ना होने देना चाहते, ना देखना चाहते, लेकिन यूएस के अंदर ऐसा कर दिया जाता है और उसको कहा जाता है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस तरीके की चीज़ें बताई जाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब वहाँ पर भी अपने देश के फ्लैग की इज्जत वाला रूल लगा दिया है, जहाँ पर उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया है कि अगर कोई भी अमेरिकन फ्लैग को जलाता है यूएस के अंदर तो उसको 1 साल की जेल हो जाएगी। और इसी के साथ साथ कोई बेल नहीं मिलने वाली 1 साल के अंदर अंदर की भैया उसे बेल मिल जाएगी, वो पेरोल पे बाहर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। पूरे 1 साल की जेल होगी और वो काट के ही वो बाहर निकलेगा अगर वो कोई भी वीडियो डालते। पहले डाल देते थे लोग कि मतलब अमेरिकन फ्लैग की बेइज्जती कर रहे हैं, वहाँ पर नाजीज के फ्लैग लगा रहे हैं, इस तरीके की भी चीज़ें हो जाती थी, अमेरिकन फ्लैग को जला रहे होते थे। तो अब वैसा नहीं हो सकता है। दोस्तों रशिया के अंदर जो इंडियन एम्बेसडर है जिनका नाम विनय कुमार है, उन्होंने बताया है कि रशिया को वर्कफोर्स की शॉर्टेज हो रखी है। करीबन 5 मिलियन का वर्कफोर्स उन्हें चाहिए, मतलब 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग उनको चाहिए अपने यहाँ के कामकाज के लिए, जहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वर्कफोर्स की डिमांड करते हैं, जहाँ पर इंडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जो कि स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि वहाँ पर काम कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हैं रशिया में काम करना, क्योंकि इंडिया और रशिया की करेंसी सेम है। लेकिन हाँ, मतलब अगर आप इक्वल देखोगे कि रशिया अगर इतने रूबल का है तो आईएनआर भी उतना ही सेम सा ही निकलेगा, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग रशिया को अवॉइड करके किसी और कंट्री में जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि शायद उनका करियर रशिया के अंदर चल सकता है, अगर यहाँ नहीं तो। दोस्तों आपने देखा होगा 11 अगस्त के बाद में कई सारे डॉग लवर्स या फिर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को लेके, जो उन्होंने निकाल दिया था कि भैया ये जो स्ट्रे डॉग्स है इनको पकड़ के शेल्टर के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उस तरीके की बात हुई थी। उसके बाद में इस डिसीजन को रिवर्स किया गया था और ये कहा गया था खाली एग्रेसिव डॉग को ही उठाया जाएगा। तो मतलब जो प्रोटेस्टर थे अब उनसे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भैया ये जो एनजीओ आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, केस लड़ने के लिए, उनको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए उनको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि कोर्ट रजिस्ट्री में डिपॉजिट किए जाएंगे, वरना उनकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उनका पार्टिसिपेशन को रोक दिया जाएगा। और ये पैसे इस वजह से मांगे जा रहे हैं ताकि इस फंड का यूज़ डॉग्स के लिए शेल्टर बनाने में किया जा सके और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जा सके, ताकि जो डॉग्स हैं एग्रेसिव डॉग उनको वहाँ पर भेजा जाए और बाकियों को चलो गली में रहने देते हैं। दोस्तों बहुत ही शर्मनाक वीडियो हमारे सामने देखने को मिल रही है। आई थिंक हमको सबको शर्मिंदा हो जाना चाहिए इस वीडियो को देख के। यहाँ पर फॉरेनर्स हमारे इंडिया को क्लीन करने के लिए आ रखे हैं। मतलब गुरुग्राम के अंदर ये क्लीननेस हो रही है, जहाँ पर लोकल लोग भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं, वो मिलकर इसकी सफाई कर रहे हैं, जो भी कूड़ा कचरा रोडों पे फैल रखा है। और उसके बाद में ये वीडियो कहाँ जाएगी? ये वीडियो इंटरनेशनली भी जाएगी कि मतलब यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है जिसको हम साफ़ कर रहे हैं। अपना एनजीओ जो भी है इनका एनजीओ, वो भी दिखाया जाएगा कि भैया हम साफ़ करने के लिए आए थे। यहाँ पर मुद्दा पता है क्या है कि जिनको सैलरी मिल रही है ये करने के लिए, वो ढंग से कर नहीं पा रहे, और जो घूमने के लिए आ रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं कि लो हम तुम्हारे इधर की सफाई कर चुके हैं। और एक फॉरेनर भी इससे पहले सफाई कर रहा था एक जगह की, जहाँ पर वो कह रहा था कि इंडिया शुड बी क्लीन, और उस तरीके से वो एक जगह को साफ करता चला जा रहा था जिस सोसाइटी में वो शायद रहने के लिए आया था। तो वहीं की सफाई खुद ब खुद कर रहा था। और गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, जो सैलरी देते हैं ना एमसीडी वगैरह को, चलो
साफ़ करने की सैलरी देते हैं। उससे बढ़िया तो जैसे जर्मनी के अंदर एक ऐसा एटीएम लगा हुआ है, कूड़ेदान वाला एटीएम लगा हुआ है कि उसके अंदर बॉटल डालो तो भैया बंदे को पैसे मिलते हैं। उस तरीके से ही अगर कर दें तो भैया हर एक बंदा अपना कूड़ा उसी के अंदर डाल के आएगा, बॉटल के लिए अलग, कूड़े के लिए अलग। तो ये जो सैलरी देते हैं ना, तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। लोग खुद ब खुद अपना कचरा फेंक के जाएंगे और उसके बाद में चलो उनको थोड़े बहुत चाहे ठन्नी चवन्नी ही मिल रही हो, उससे भी वो कहेंगे कि चलो भाई कूड़ा फेंक के आएंगे, इतने बॉटल फेंक के आएंगे, 50-60 बॉटल फेंक के आएंगे तो इतने रुपये मिल जाएंगे। तो ये एक्चुअली में जो सैलरी जा रही है उनको, वो उन लोगों को मिल जाएगी जो खुद ब खुद ही चाहते हैं कि चले यार 10-20 रुपये बन जाएंगे, डाल के आ जाता हूँ कूड़ा। इस तरीके से क्या है, उनकी सैलरी जो ऐसे ही वेस्ट हो रही है वो देनी नहीं पड़ेगी और जो पैसा है वो उन लोगों को मिल जाएगा साफ़ सफाई करने का खुद ही से।